चलिए दोस्तों, बात करेंगे मानसून आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है और आगे भविष्य में किस तरह के हालात जो है वो बनते नजर आ रहे हैं और कहाँ पर कैसी बारिश होने की संभावना है और कहाँ पर रेनफॉल देखने को बहुत तेज मिलेगी। और कई मॉडल्स ये मॉडल्स दिखाए रहे हैं। फिर CMW का बड़ा मॉडल दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर मौसम विभाग के वेबसाइट पे आपको ले चलेंगे, उनके उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अभी देखिए, अरेबियन सी के आसपास एक सिस्टम बना हुआ है और हमको हमको पहले बताया था कि 26 तारीख तक मानसून केरल पहुंचने की संभावना फिलहाल नहीं है। अभी चलेंगे मानसून के वेबसाइट पर, देखेंगे क्या आखिर मानसून आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। कल के दौरान कुछ भी नहीं है, 28 के दौरान कुछ भी नहीं है, 29 के दौरान भी कुछ भी नहीं है, 30 31 के आसपास देखेंगे कुछ भी नहीं है। 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो म्यांमार के तट से सिस्टम बन करके बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये सिस्टम जो है ये दिखा रहा है कि ये म्यांमार तट पे ही टकरा करके और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चला जाएगा। क्योंकि ये मानसूनी सिस्टम है, जहां मानसून रहते हैं अधिकतर सिस्टम वहीं पर ही जाते हैं। तो ये सही भी है क्योंकि भी 5-6 तारीख तक मानसून जो है वो वहीं पर पहुंचने की संभावना है। उसका देखिए 10 तारीख तक मानसून जो है वो फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों तक तो पहुंच जाएगा, महाराष्ट्र तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके आगे पहुंचने की संभावना अभी फिलहाल कम दिखाई पड़ रही है। हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं है 10 तक भी मानसून के आगे पहुंच जाने की। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था और जो भी बताए हैं आज तक भी जो है उसमें थोड़ी सी फॉल्ट नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हालात है। सैटेलाइट इमेजरी की बात करेंगे तो देखिए सैटेलाइट इमेजरी में ये देखिए जो बंगाल खाड़ी है बादलों से पूरा भरा पड़ा है, बहुत जबरदस्त बादल है यहाँ पर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग जो है यहाँ पर बनी पड़ी है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी जबरदस्त क्लाउडिंग जो है वो लगातार बरकरार है। कई इलाकों में बहुत तेज वर्षा हो रही है। केरला के आसपास जो अरब सागर का क्षेत्र है यहाँ पर भी स्थिति काफी जो है डेंजरस है। राजस्थान गुजरात पूरा क्लियर है और जो उत्तरी राजस्थान है उत्तरी मध्य प्रदेश है यहाँ पर हल्के बादल दिखाई पड़ रहे होंगे। सेंट्रल पार्ट्स में भी वर्षा है। केरला वगैरह पर नए बादलों का पैच बनना शुरू हो चुका है और पूरा जो गंगा का क्षेत्र है पूरा क्लियर है। हालांकि कल पश्चिमी यूपी से लेकर के पूर्वी यूपी तक बहुत अच्छी वर्षा हुई। हमारे यहाँ पर 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक की आंधियां चली हैं, पेड़ वगैरह उखड़ गए हैं, हालात बहुत खराब हो चुका था। हालांकि अभी यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल के बाद आज कुछ संभावना शाम को हल्की फुल्की रहेगी, लेकिन कल के बाद 28 को कुछ संभावना रहेगी। 29 और 30 को यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कुछ इलाके गुजरात के होंगे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य और जो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर सतर्क रहने की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग जो है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान देना ही होगा। तो आज से तैयार रहिए। गर्मी तो वैसे बहुत ज्यादा है आज भी, लेकिन जल्द ही गर्मी में ब्रेक लगने की जो उम्मीद है वो काफी ज्यादा बरकरार दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। देखिए बड़े CMW मॉडल्स में बात करते हैं तो देखेंगे, अभी चलेंगे हम 26 दिन आज के दिन देखेंगे। तो आज के दिन जो है देखिए बिहार क्षेत्र में वर्षा होगी। कल सुबह के दिन में पूर्वी बिहार और उत्तरी बिहार और जो पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। जब आगे चलेंगे हम चलेंगे 28 मई के दिन, 27 के आसपास पार करके चलेंगे। 28 मई के दिन देखेंगे 28 मई को भी कुछ हल्की वर्षा ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी में रहेगी, बिहार में रहेगी, तराई का बेल्ट बिहार में बहुत ज्यादा रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी, हल्की वर्षा केरला में रहेगी, जहां पर मानसून आने की संभावना फिलहाल बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे देखेंगे तो जो यही वर्षा 28 मई को पंजाब में शुरू होगी, हरियाणा में शुरू होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, तमिलनाडु में तेज होगी, केरला में तेज होगी और पूर्वोत्तर राज्य में भी तेज होगी और पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर स्थितियां में थोड़ी सुधार होगी और यहाँ पर भी बारिश यहाँ पर भी तेज होती हुई आपको नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 29 के आसपास। तो 29 के आसपास देखेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरला का तट, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर कई इलाकों में आंधी, बारिश, प्री मानसून गतिविधियां, बिजली गिरने की संभावनाएं, ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बरकरार रहेंगी 28 के दिन। तो 29 के दिन यहाँ पर समझदारी दिखाइएगा और 29 का पूरा दिन जो है वो वर्षा के लिहाज से अच्छा जाने वाला है और लगेगा ऐसा जैसे लग रहा है कि मानसून आ चुका है, ऐसा फील होगा। लेकिन 29 के आसपास और 29 के आसपास देखेंगे तो पूरा क्षेत्र में फिर से देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में मानसून जैसे हालात बनेंगे। हालात जो है बहुत अच्छे, बारिश के लिहाज से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। राजस्थान में अच्छी वर्षा होगी। 31 तारीख के आसपास भी जो तराई का बेल्ट है, बिहार, यूपी वगैरह में वर्षा रहेगी। लेकिन 1 जून के बाद से
यहाँ पर बारिश में कमी आना शुरू होगी। केरला तट पे भी वर्षा नहीं रहेगी और बाकी क्षेत्रों में वर्षा नहीं रहेगी। हालांकि राजस्थान वगैरह में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है उस दौरान, देखिए यहाँ पर। लेकिन उसके बाद गर्मी झेलना शुरू होगा और करीब करीब 10 जून तक, या आप मान के चलिए कि 10 15 16 जून तक भी यहाँ पर हालात जो है वो सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और जो वर्षा है वो केवल पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी और पूर्वी भारत में रहेगी। कुछ साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है वहां पर रहने की संभावना है, बाकी कहीं पर भी वर्षा नहीं होगी। देखिए मौसम विभाग ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है मध्य एवं उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3-4 दिनों तक और पूर्वी एवं उससे सटी दक्षिणी भारत में अगले 2 से 3 दिन तक लू और भीषण लू चलने की स्थिति बनी रहेगी। 29 मई से अधिकतम तापमान में कमी आएगी, लू की स्थिति में सुधार होने की पूरी संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्य उससे सटे पूर्वी भारत तथा आज 26 मई को केरल और तमिलनाडु में छिटपुट भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून लगभग वहीं पर जहां पर हमने रोज बताते आए हैं, वहां पर मानसून की आगे बढ़ने की स्थितियां जो है वो थोड़ी अनुकूल दिखाई पड़ रही हैं। अब देखते हैं कि कहां पर जो दर्ज मौसम का हालात क्या रहा है, कहां पर किस तरह की स्थितियां रही हैं। अभी फिलहाल देखिए जो पूर्वोत्तर राज्यों में है कहाँ पर वर्षा होगी, दक्षिण प्रायद्वीप में वर्षा अच्छी होगी, जम्मू उत्तर भारत में होगी, पश्चिम भारत में होगी, मध्य भारत पश्चिम भारत। अधिकतम तापमान देखा जाएगा, अधिकतम तापमान देखेंगे तो 27 मई को सबसे ज्यादा तापमान जो है उत्तर पश्चिम भारत में देखा गया है 6 डिग्री। यहाँ पर गिरावट 28-29 तारीख को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हालात जो ठीक रहेंगे। और असम मेघालय में 160 मिलीमीटर की वर्षा हुई है और गारो हिल्स में, बिहार में कटिहार में 130 मिलीमीटर की वर्षा हुई, आप सोच सकते हैं। और कटिहार में 90 मिलीमीटर, यानी कि जो त्रिपुरा में 110 मिलीमीटर, यानी कि मानसून भी फेल है इसके आगे। और दक्षिण कर्नाटक में 90, और इस तरह के हालात हैं। तेज हवाएं कहाँ कहाँ चली हैं, देखिए नागालैंड में, मिजोरम में 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं, महारानी में। और झारखंड पूर्वी में 102 किलोमीटर की, राउरकेला में 98 किलोमीटर, तमिलनाडु में 76, पश्चिम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 76, और आंध्र प्रदेश में 67, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 65। हालांकि ये 65 नहीं है, हमारे यहाँ पर इसका रफ्तार ज्यादा रही थी, लेकिन ये केवल मेन गोरखपुर पे वहां पर प्रभाव कम रहा था, तो वहां का ही यहाँ पर ये आंकड़ा आया है। क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है केवल गोरखपुर लिखा हुआ है, उसके आगे हमारा गांव का नाम नहीं लिखा हुआ है। मानसून में देखिए कोई बढ़त नहीं है, 23 से 26 तक जहां तक मानसून था वहीं तक यहाँ पर लटका हुआ है। आगे भी इसके पड़ने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है 1-2 दिनों के दौरान। और देखिए पूरा रेड अलर्ट है, कई इलाकों में रेड अलर्ट की स्थिति बनी हुई है पूरा तरीके से। और उसके बाद जो है वो तूफान जो है वो तीसरे दिन देखिए यूपी में चलेगा, राजस्थान में चलेगी, और कई इलाकों में हालात जो है वो बद से बदतर हो सकते हैं। और देखिए तूफान उत्तर प्रदेश राजस्थान में कई इलाकों में रहने की संभावना दिखाई पड़ी। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी, तापमान में जो है गिरावट देखने को मिलेगी। जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, किस तरह की रेनफॉल देखने को मिल सकता है। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस बुलेटिन को जैसा भी होगा उस हिसाब से बताने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।